ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, शुक्र देव की, द प्लेनेट वीनस। तो हम शुक्र देव को पहले ध्यान कर लेते हैं। हिमकुंदम नालाभम दैत्यानां परमं गुरुम शास्त्र सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। शुक्र श्वेत रंग के हैं और इनको एक विशेष कृपा भगवान शिव के द्वारा मिली है कि ये बहुत सशक्त, देवताओं को हराने वाले उस लेवल के हो गए, वेरी पावरफुल प्लेनेट। और इनको ब्रह्मा जी से और शिव जी दोनों कंबाइन करूं तो इनको ये भी मिला है कि लक्ष्मी की कृपा, ये जो भोग विलास की बात है उसके ये कारक है। टॉपिक क्या है? शुक्र और रोग, डिजीज, एलिमेंट्स। तो वही कड़ी चल रही है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अपन इसको 1 2 3 में डिवाइड करते हैं। 1, देखिए, ये ग्रह है जो शरीर में काम वासना लाता है। गुप्तेंद्रियां उसमें आती हैं, जो हमारे गुप्तेंद्रियां हैं, और जितने भी काम वासना से, जैसे अल्टीमेटली एसटीडी की बात करें, उस बीमारी की बात करें, एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, और भोग विलास के हैं तो ये क्या, जैसे लोग बाग एडिक्शन में जाते हैं, लिकर बहुत पिएंगे, उससे जो बीमारियां आती है, सारा शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि काम वासना से जुड़े हुए जितने भी चीजें होती है, वो सब तरह की बीमारियां इन्हीं से रिलेटेड है। कोई भी ले लीजिए। एक दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक ये भी है कि ये आइज के भी कारक ग्रह, सुबह का भोर का तारा शुक्र का, रात्रि का तारा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके एक उपाय में ये भी आएगा कि सुबह शुक्र, जब शुक्र का तारा दिखता है उस समय शुक्र के मंत्रों की अगर कोई करे वो मैं बताऊंगा। उसके बाद में आईसाइट, मतलब शुक्र मेनली रेटिनल पोर्शन, मैं डॉक्टर हूं इसलिए बता रहा हूँ, रेटिनल पोर्शन पे प्रभावी होते हैं। मीन्स जो ये नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, इन सब पे शुक्र का ज्यादा इफेक्ट होता है, उन पे ज्यादा होता है। जैसे कैटरेक्ट में सूर्य का ज्यादा होता है, यहां पर ये शुक्र का ये पोर्शन, इवन जो टोटल ब्लाइंडनेस आती है उसमें कहीं कहीं शुक्र का प्रभाव तो होगा ही। और उसका लॉजिक क्या, देखिए, स्पार्कलिंग होता है। शुक्र जो दिखता है, स्टार, स्पार्कलिंग, मतलब जो प्रकाश या आईसाइट, उसका मेन प्लेनेट ये भी है। तो दो, द थर्ड ये है कि आपके जितने भी लाइफ स्टाइल के सिस्टम्स हैं, जैसे देखिए, क्या ये गरिष्ठ भोजन के प्रति आकर्षित करते हैं, ये खराब होते हैं तो अनशन, मतलब जो भी बाजार की चीजें, जैसे आजकल बहुत सारे पिज्जा और नूडल्स और पता नहीं पास्ता और सो मेनी थिंग्स, जिनसे कि अल्टीमेटली शरीर खराब होता है। और उसमें तेज ओज तो जाता, जो जाता ही है, क्योंकि इसमें एक चीज, वो काम वासना वाले टॉपिक में, जैसे वीर्य स्खलन टाइप ये बीमारियां भी हो जाती है उनके साथ, बट इससे तेज ओज तो जाता ही जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा उड़ जाता है। और इसी में जो डायबिटीज है, शर्करा रोग जिसको कहते हैं, वो डेफिनेटली शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद में आइए, चौथा एक और बहुत बड़ा रोग है,
वो है राइट फ्रॉम किडनी टू जेनिटेलिया। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी का कुछ भी हो, यूरेटर का कुछ भी हो, ब्लैडर का कुछ भी हो, जेनिटेलिया का कुछ भी हो, प्रोस्टेट का कुछ भी हो, मेल पर्सन्स में प्रोस्टेट की बात कर रहा हूं, तो ये सब चीजें शुक्र के आधिपत्य में है। मतलब ये सारे रोग शुक्र से जुड़े हुए हैं। तो इम्पॉर्टेंट तो मैंने बता दिया, ये पार्ट 1 है, फिर आगे मैं दूसरे में और बता दूंगा। शुक्र के और भी बहुत से रोग हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो इनके उपाय, और फिर लास्ट में बताऊंगा किन किन को ये उपाय करने की जरूरत है। तो देखिए, पहले तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो इसलिए उन्हीं की मेन बात करूंगा। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिए, गणपति अथर्वशीर्ष के साथ उनका अभिषेक कीजिए, दुर्वा और सिंदूर घी में मिक्स करके ऑरेंज कलर का वो चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए, गुड़ चढ़ाइए, वो सब जैसे विधिवत गणेश जी की पूजा होती है। इसमें एक मेन याद रखिए, गणपति अथर्वशीर्ष के साथ इनका अभिषेक करना। उसके बाद में नंबर 2 पे, वैसे तो सारी देवियां आती है, चाहे दुर्गा जी की बात करूं, चाहे सरस्वती जी की बात करूं, चाहे मैं लक्ष्मी जी की बात करूं, पर मेन यहाँ पर क्या है, लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है। मैं बताऊंगा कि दुर्गा जी और सरस्वती जी का भी किसके लिए, बट मेन लक्ष्मी जी का है। लक्ष्मी जी का क्या है, करिए उनका अभिषेक जल, दूध जल या जल, पंचामृत और जल के द्वारा, साथ में यूट्यूब से, या आप खुद पढ़ सकते हो तो बेस्ट है, वो करिए 3 टाइम्स। तो कनक धारा स्तोत्र पढ़िए दिन में, या सुनिए थ्रू द यूट्यूब, कनक धारा स्तोत्र 1 टाइम। श्री सूक्त वो पढ़िए आप। ये गणपति अथर्वशीर्ष, कनक धारा और श्री सूक्त, ये हो गया आपका विधिवत पूजा उपासना की बात। क्योंकि ये गणपति जी का वर्ड क्यों साथ में आया, एक तो बुध के मालिक हैं गणपति, तो बुध और शुक्र दोनों अपोजिट होते हैं, तो मैं उनको शांत कर रहा हूं, जिससे कि शुक्र भी स्पॉइल नहीं हो और शुक्र थोड़ा अच्छा सा वर्क कर सके। अब उससे एक और फायदा कि लक्ष्मी जी की पूजा उपासना अकेले में नहीं होती है, उनके साथ या तो विष्णु जी का पूजन होता है या गणेश जी होते हैं। तो इसलिए मैंने गणेश जी को लिया है, टू करेक्ट, टू स्ट्रेंथन, टू पुट इन ए ऑर्डर द प्लैनेट वीनस। शुक्र के अच्छे प्रभाव को प्राप्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। उसके बाद में आइए, सब बहुत सारे हैं, जैसे देखिए, गाय की सेवा कीजिए, जिस भी तरीके से, पानी पिलाइए, स्नान कराइए, चरी खिलाइए, जैसा भी। आप थोड़ा से हल्के से परफ्यूम, मतलब सोबर परफ्यूम की बात कर रहा हूं मैं, सॉफ्ट, रादर सॉफ्ट। शुक्र की नेचर ऐसी है, वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी सूदिंग। तो उस तरीके के सब खाने में, नो नॉनवेज, नो लिकर, नो स्मोकिंग, नो जितने भी ये एडिक्शन वाली चीजें हैं, बी अवे फ्रॉम ड्रग्स, ये सब चीजें भी उपाय में आते हैं। पुरुष लोगों के लिए बात कर रहा हूं, वो ये है कि स्त्री वर्ग की इज्जत कीजिए, उनको एक्सप्लॉइट मत कीजिए। अगर प्रेम है तो सीधा बात करिए, वरना उनको आप इस तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे, आपका शुक्र उतना ही कमजोर होगा, खराब हो जाएगा। बी ऑनेस्ट, वट एवर इट इज। वो भी एक उपाय है, पर जो फर्स्ट बेस्ट उपाय मैंने पहले बताए थे, अब सेकंड बेस्ट और बता देता हूं, क्योंकि शॉर्ट में ही बताना है। वो सेकंड बेस्ट है शुक्र के मंत्रों का जाप करना। ब्राह्मण द्वारा ही होगा, ये आप स्वयं नहीं कर सकेंगे।
हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्, भार्गवं प्रणमाम्यहम्। ये भी गुरु हैं। तो इसमें एक और बता दूं कि गुरु के भी इज्जत कीजिए। और अगर आपकी लेडी टीचर हैं, साध्वी जी हैं, उनका जितना आप करेंगे उतना ही आपका शुक्र सुधरेगा। ये भी एक उपाय है, ये भी एक विशेष उपाय है। तो इस तरीके से कीजिए। अच्छी ड्रेस पहनिए, सोबर ड्रेस पहनिए, नो छिछलापन, ग्रेसफुल आपकी लिविंग हो, स्टाइल हो, उससे भी शुक्र अच्छा काम करेगा, उससे भी शुक्र अच्छा काम करेगा। शुक्रवार को एक आपको डाइट का भी बता देता हूं। जो कैश्यू नट्स आते हैं उनका उपयोग कीजिए, चाहे वो स्वीट में कीजिए, चाहे वेजिटेबल में डालिए, वो भी एक उपाय है। फॉक्स नट्स, जो सफेद मखाने आते हैं, इनका भी उपयोग कीजिए, वो भी आपको शुक्र के अच्छे करेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत छोटे भी बताए मैंने आपको, जो वर्केबल है वो भी बताए और ये भी बताए हैं। डायमंड बहुत अच्छी तरीके से एसेस करके, समझ के, जो ज्योतिषी हैं प्रॉपर, उनसे डिस्कस करके, कुंडली दिखा के फिर ही उस पे जाइएगा। अदरवाइज आपको ये बता दूं, ये नगीने पहनने से यू रिक्वायर कंटिन्यूस असिस्टेंस फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि जब भी शुक्र खराब आएगा आपको उसको उतारना पड़ेगा। नहीं उतारेंगे तो आप उसका वो खराब, उसका कमजोर और कर देगा इफेक्ट। यू विल बी गोइंग टू ए रॉन्ग पाथ बिकॉज ऑफ दैट डायमंड। तो इसलिए मैं नॉर्मली इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं स्टोन्स को। एनीवे, तो ये उपाय है सब, ये आप कीजिए। बता दूं, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, और मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, लिखित में या रिकॉर्डेड वॉइस में 9978627397। ये एक छोटे से रूप में शुक्र के उपाय और रोग की मैंने बात की। अब मैं वो बता रहा हूं किन को करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इनकी नीच राशि होती है फिगर 6। जब भी शुक्र फिगर 6 पे कन्या राशि पे होते हैं तो वो नीच के होते हैं, मतलब उनमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं होती है, वेरी 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 वीक। तो एक तो जिनके ये नीचस्थ शुक्र हो, कहीं भी जन्म कुंडली में हो, ये एक मत के अनुसार है कि लग्न में हो फर्स्ट हाउस में, तो वो थोड़ा फिर भी इतना कमजोर नहीं माना जाता है, बाकी सब घरों में बहुत कमजोर माना जाता है। तो एक तो उनको पूरे जीवन भर शुक्र के उपाय करने हैं, थंब रूल करना ही है। दूसरा, शुक्र वैसे किसी भी घर में बहुत ज्यादा खराबी नहीं करते हैं, पर फिर वही थर्ड हाउस में शुक्र हो, ये जन्म कुंडली की बात हो रही है, जन्म के समय जो कुंडली है उसकी बात हो रही है। अगर थर्ड हाउस में शुक्र हो, प्लेस्ड हो, 6th हाउस में शुक्र प्लेस्ड हो, 8th हाउस में शुक्र हो, 12th हाउस में शुक्र हो, तो आपको उपाय करने ही है। ऐसे कैसे? जब गोचर में जैसे शुक्र चल रहे हो वैसे कीजिए। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दे देता हूं, आजकल मिथुन राशि में शुक्र चल रहे हैं, तो थर्ड हाउस में किसके हुए? वो मेष राशि वालों। 6th हाउस में किसके हुए? वो मकर राशि वालों। 8th हाउस में किसके हुए? वो वृश्चिक राशि वालों। और 12th हाउस में किसके हुए? वो कर्क राशि वालों। तो इस तरीके से उन लोगों को, ये गोचर की बात हो रही है, द प्रेजेंट पोजीशन
of the particular planet in reference to your zodiac sign. आपकी मेष राशि है तो आपके ये तीसरे घर में चल रहे हैं, इसलिए आपको उनके उपाय करने चाहिए। आपकी कर्क राशि है तो ये 12th हाउस में चल रहे हैं, बीइंग पोजिशन्ड एंड प्लेस्ड इन Gemini zodiac sign will be in 12th house for Cancer persons, means Cancerians, means कर्क राशि वाले। तो इस तरीके से इन सबको ये करना चाहिए।